अरे झूठाई सही, अरे परवर के लिए कोई हमें याद कर ले। सच्चे दरबार की जय मेरे बाबा। असखेल भगत कटलाव में जाने को कितने हे मेरे बाबा, समय की गति बहुत विचित्र है। आप जानते हो भगवान श्री रघुनाथ का रात्रि प्रातः काल सिंहासन महाराज राज अभिषेक और रात में खेल है। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपने में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपने। कहाँ की ये बातें मुलाकातें, सुंदर मन था ये मेरा, लिख दिया नाम इस पर। हाँ, कुछ मुझको बैठिए बैठिए भाई, आपकी कथा बहुत अच्छी रही भाई, है ना? बहुत ही सुंदर भाव था और सुंदरता से आपने अपना समय धन्य। हाँ बैठिए, बढ़िया निपट गई कथा आपकी। तो मेरा आपसे मैंने क्या कह डाला? टूट न जाए सपने में डरता हूँ, निस दिन सपने में देखा करता हूँ। कहाँ की ये बातें मुलाकातें, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस मेले में हम कहीं आके भटक गए। इसलिए है संतों महात्माओं, जो पल मिला है उसका आनंद। ये जो बातें हैं, जो जहां पर कथा चल रही है, मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है और चल रहा है। और जब कुछ दिन से ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से, नहीं भीड़ को हटो, दूर जाओ। हे मेरे बाबा, जहां जो होना था वो सब कुछ हो जाए। मेरे बाबा कहते हैं ना, एकांतवास में जो समय, जैसे कल परसों जो कल उन्होंने मेरे से कहा ना कि आप बस एक जगह, बस और ज्यादा मेरे अंदर उसने, और मैं बहुत भावुक आदमी हूं। मैं एक चीज और बताऊं, मेरे अंदर भाव घुट घुट के भरा है। तो मैं इतना भावुक हूं कि उस भाव में मैं कुछ भी कर बैठता हूं। मेरे बाबा, हे संतों महात्माओं, मैं आपसे बस वही कहूंगा कि क्रूर मत बनना, अक्रूर बन के रहना। और क्रूर जो बन जाता है उसका जीवन नरक बन जाता है, और अक्रूर जो बनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब बताइए, किसी सत्यवादी से आप कहोगे कि उसके इष्ट को, उसके गुरु को, उसके परिवार को, महापुरुष को लाओ, मैं उसे मानना चाहता हूं, तो कौन ऐसा धर्मात्मा आदमी होगा कि अपने हाथ से अपने परिवार की, अपने गुरु की, अपने भगवान की, अपने धर्म की मौत कराएगा? महाराज भगवान तो अग्नि जी की आत्मा है, कौन सा चलो ये काम जी कल मेरे बाबा, कंस मरने के लिए अधीर हो गया। अपने काल को कब बुलाता है जी? ये हो जब मरने के नजदीक आ जाता है। आपका गला बढ़ जाता है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु आ जाती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया, वो काल को बुलाना है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। अधिक जीने बात वो भी आ गई, और जल्दी मरने की इच्छा भी, ज्यादा जीना भी ठीक नहीं। हमारी बात को आप मानो भाई, तो मरना मत भाई, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना। मौत जिस गति से आए
मौत को उसी गति से स्वीकार करना चाहिए। अनायास मौत को बुलाने का प्रयत्न कभी मत करो। और मौत आएगी, और मौत सभी को आएगी। इस मौत से अछूता कोई नहीं। मैं कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। मैं कब मरूंगा ऐसा मत सोचो। जीवन कैसा रहेगा ये भी मत सोचो। आगे बात हुई आगे। अच्छा आज ये बताओ कथा तो अब निकली और सवेरे से क्या कह रहे? यही कह अंदर चल रहा है कुछ बाबा, कुछ ऐसा चल रहा है, टूट न जाए सपने में डरता हूं। कई दिनों से चल रहा है बाबा। ये सोचो कि व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास के शिष्य दास कौन है? उनकी कथा सुनिए। आप भगवान की कथा किसी कथावाचक से सुनते नहीं हो उसको केवल व्यास भगवान ही मानिए। हमको कोई मार्गदर्शन करते हैं, हमारे लिए सद्मार्ग और सत्यमार्ग की खोज करके हमें उसका अनुसरण करने के लिए अगर प्रेरणा देते हैं तो उसे अपने गांठ में बांधो। बस व्यास का शिष्य दास गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। व्यास का शिष्य दास गुरु बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरु जी से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं, एक दिन की बात है, अपने सदगुरु व्यास जी से पूछा, सदगुरु गुरुवर मैं ये जानना चाहता हूं मैं कब मरूंगा? बोले मैं कब मरूंगा? व्यास जी ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर? जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था? व्यास जी ने कहा, भाई जान के क्या करेगा, है ना महाराज, लेकिन वो कब मानने वाला था? तो वे दोनों यमराज के पास पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गुरु एवं शिष्य यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे सच्ची, मेरे मंत्री मित्रदेव ही बता सकते हैं, चलो उसी के पास चलो। बोले भाई मैं नहीं बता सकता हूं, मेरे मंत्री मृत्युदेव बता सकते हैं, चलो उनके पास चलो। तीनों मृत्युदेव के पास पहुंच गए। ये कथा सुन लो, ये कथा तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कथा में आलस डालोगे तो आलस कथा में वाचक पे भी पहुंचता है। कथा वाचक जब भी आनंद देता है जब आप आनंद लोगे तब। अब आपके चेहरे में हंसी नहीं हो, खुशी नहीं हो और कथा वाचक अपने प्राण पटक रहा तुम्हारे। भैया मुंह पर रुपया पैसा तो अपना दामत बस हो। मलाई पूरी पनीर तो नहीं है दादे को कुमार। इसको अमृत मानिए, रस मानिए, और जो इसको पिएगा उसके रोम रोम में आनंद छा जाएगा। मृत्यु ने कहा ये तो प्रारब्ध की बात हो सकती है महाराज। मृत्यु देव ने कहा भैया ये तो प्रारब्ध की बात है। अब तो वे चारों विधाता के पास अब बात तो कोई रावण की कस की चल रही है। विधाता के पास विधाता ने कहा, दास के प्रारंभ में लिखा है कि जब वो व्यास यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास
देखो जगन्नाथ जी से बोल के ले पहुंचा ये मेरे बाबा कैसी वेदना देखो मौत कैसे ले जाती है। अपने आप देखता गुरु से पूछा, गुरु और शिष्य यमराज के पास, और यमराज मृत्युदेव के पास, और सब मिलकर कहां पहुंच गए महाराज? विधाता के पास। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब ये दास अपने गुरु यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जानते तो सुमंत, दशरथ और कौशल्या और रावण, लेकिन कोई मार पाया नहीं। लेकिन मौत जिसको मारती है उसे बुला लेती है। व्यास जी का, ये आपका शिष्य है, व्यास जी ये आपका शिष्य है, वो मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है, बस अब तो कुछ ही क्षण में बाकी रह गए हैं, और उसके मरने में मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। मैंने संयोग लिख दिया और सो आप मेरे पास आ गए और इसकी मृत्यु कुछ समय में होने वाली है। जीता रहे, लेकिन फिर भी मिल गए, माने मौत ने सबको पकड़ लिया। देखो क्या विधि का विधान। मेरे बाबा ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैंने तो भाई गुरु यमराज शिष्य अलग अलग, और मैं तुझे जे कभी आप उसमें मिलेंगे नहीं। मैंने तो विधि के विधान में जे लेखनी लिखी थी, लेकिन अब क्या करूं, आप तो सब मिलके मेरे पास आ गए, इसकी मौत तो होना है। अच्छा जी, कौन दृष्टांत आपको बताएगा? कोई बताएगा? ये शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। आपका हमारा शरीर दिनों दिन क्षीण होगा, हर पल मर रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो, ये दोनों विचार बाधक है। मरने जीने का, राम राम भैया, आप करके दंडवत हम देख नहीं पाए यार। राम राम, हम खो गए थे। तो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप हो जाए, इतना सोचो अपने हाथ से कोई, तो पाप जो करते पाप का प्रभाव आ ही जाता है। इसलिए पाप से हमेशा बचे रहो। और दुष्ट पाप ऐसा है कि जो घेरता है हो जाता। ये दोनों बाधक है। कंस, अक्रूर जी तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ, ये बात गुप्त रखनी चाहिए। आप कल गोकुल जाइए और कृष्ण बलराम को लेके आइए, और ये बात गुप्त रहना चाहिए। अक्रूर जी तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा, तेरी आज्ञा। चाचा थे ना, कंस तेरी आज्ञा है तो मैं कल चला जाऊं। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। देखो मृत्यु का उदाहरण इसलिए दिया, कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा मौत को। अक्रूर जी राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे, सारी रात नींद नहीं आई। भले आदमी को नींद नहीं आई। मैं एक ही आपसे बिना भाव से प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं और ये भाई जो राम रचना का, इससे कोई बचा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ऐसे मौके आ जाए तो वो कहे कि ऐसी स्थिति को केवल भगवान का भजन ही हमको बचा सकता है।
स्थिति में भगवान का भजन ही और दूसरी कोई ताकत नहीं। आप देखिए महाराज, रात भर नींद नहीं आई, अर्थात मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। देखे तो कृष्ण है, बलराम है, ऐसी अब गुरु जी क्या दे रहे हैं? ये होगा। मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तुझे मैं तेरे दर्शन की। जैसे वन से पपिया मन से आस करे नित वर्तन की, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। गले बरमाला मुकुट विशाला और पीत वसन सुंदर तन की, मुझे लागी लगन दर्शन की। मणि कटी उड़ चढ़न निपुण कर मैं सदा दर्शन की, मुझे लागी लगन। ब्रह्मानंद व्यास मन मोही चरण कमल युग परसत की, मुझे लागी लगन।